तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सायन जब साइकिक टावर के 8 लेवल में एंटर होता है तो उसे वहाँ किसी का होने का आभास होता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सायन को लियू मुबाई से फाइट करता देखते हैं। और ये लियू मुबाई वही बंदा है जिसने सायन को वांग कॉन्ग से बचाया था। जिसके बाद हम उन दोनों के फाइट को देखते हैं जहाँ दोनों ही एक दूसरे पर भारी होने की कोशिश करते हैं, जिसमें लियू मुबाई अपने फास्ट मूवमेंट का यूज कर बहुत सारे अटैक सायन पर करता है। पर यहाँ पर सायन भी कहाँ पीछे होने वाला था, तो वह भी उसके हर एक मूव को काउंटर अटैक करते हुए उससे फाइट करता रहता है। लेकिन यहाँ पर लियू मुबाई एडवांटेज में था क्योंकि वह सोल रिदम स्टेज के 5th लेवल का कल्टीवेटर था, जिससे सायन और लियू मुबाई के कल्टीवेशन लेवल में काफी अंतर पड़ जाता है। तो सायन अपने आप को हारता देख एक बीस्ट को समन करके लियू मुबाई पर अटैक करता है, पर लियू मुबाई तुरंत ही इस बीस्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए सायन पर अटैक करता है। जिस अटैक के लिए सायन पहले से ही तैयार था तो वह इसका काउंटर अटैक करता है, जिससे उन दोनों के फिस्ट आपस में टकरा जाते हैं, जिसके टकराते ही वहां पर ऑरा रिलीज होने लगता है। जिसके बाद हम लियू मुबाई को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर लगाकर सायन को हराने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसके बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो सायन इसे देखते ही तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जो कि वह इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसका हेवन डिवोरिंग मेथड जो अब एडवांस लेवल पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से वह दूसरे की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। जिसको ऐसा करता देख लियू मुबाई तुरंत ही सायन से फाइट करना बंद कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली फाइट हो रही थी। तो लियू मुबाई सायन को बोलने लगता है कि आखिर ये तुम किस टेक्निक का प्रैक्टिस करते हो कि तुम्हारी बॉडी मेरे बॉडी से रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगी। जिस पर सायन बोलता है कि मैं एक खास टेक्निक का प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे दूसरे की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जो मैं अभी कर रहा था। और क्या तुम मेरे से एक और राउंड फाइट करना चाहोगे? जिसे सुन लियू मुबाई बोलने लगता है, नहीं, अब मुझे लेवल 9 पर जाना है और मैंने तुम्हारे साथ फाइट करके यहाँ पर काफी समय बर्बाद कर दिया है। तो अगर तुम्हें अब मुझसे फाइट करना है तो हम लोग जब इस साइकिक टावर से बाहर चले जाएंगे तब हम अपने आगे की फाइट अपने ट्रेनिंग हॉल में करेंगे। जो बोलकर लियू मुबाई वहां से लेवल 9 की ओर चला जाता है। जिसके जाने के बाद हम सायन को देखते हैं जो बोल रहा था कि यहाँ पर लियू मुबाई काफी स्ट्रांग है और अगर मुझे यहाँ पर लेवल 9 पर जाना है तो मुझे यहाँ पर अपने कल्टीवेशन लेवल को पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जो बोलकर सायन वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइकिक टावर के लेवल 8 पर मौजूद आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी सायन के बॉडी में अपने आप ही एब्जॉर्ब होने लगते हैं। फिर हमें साइकिक टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अचानक से मौसम खराब होने के कारण यह पूरा साइकिक टावर काले बादलों से घिर जाता है, जिसमें से बहुत ज्यादा थंडरिंग हो रही थी। जिसे देख वहां पर आसपास के लोग जो इस साइकिक टावर के अगल बगल घूम रहे थे वो इस थंडरिंग को देखकर बोलने लगते हैं कि आखिर किसने यहाँ पर स्काई थंडरिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया है, जिसकी वजह से ये साइकिक टावर के ऊपर इतनी थंडरिंग हो रही है। जिसके साथ ही हम वहाँ पर एक ओल्ड मैन को भी देखते हैं जो यही बात बोलकर काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वह अपने इस लाइफ टाइम में किसी को स्काई थंडरिंग टेक्निक मास्टर करते हुए देख पाएगा। तो वह बोलने लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। जो बोलकर वो अपने आखिरी सांस लेते हुए वहीं मर जाता है। जिसके बाद हमारा सीन वहाँ पर सायन पर शिफ्ट होता है, जो कि वहां पर थोड़ी देर कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण अब सोल रिदम स्टेज के लेवल 2 पर पहुंच चुका था। जिस प्रोग्रेस को देखकर वो काफी खुश होता है, क्योंकि साइकिक टावर में इतनी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी थी कि वो अपना कल्टीवेशन लेवल इतनी जल्दी आगे बढ़ा सका। तो वह सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर लेवल 9 पर गया तो मैं कितनी तेजी से अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा पाऊंगा। जो सोचते हुए वह लेवल 9 पर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर लेवल 9 पर जाना इतना भी आसान नहीं था। जहाँ जैसे जैसे वह लेवल 9 की ओर जाते जा रहा था वैसे उस पर उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ते जा रहा था, जिस प्रेशर को तो शुरू में सायन किसी तरह से सहते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से अब सायन को इस प्रेशर को सहने में काफी तकलीफ होने लगती है। पर तभी वह मिस्टीरियस आवाज फिर से सायन को बोलती है कि तुम्हारे अगल बगल जो गोल्डन एरे फॉर्मेशन लगा है उसी की वजह से तुम्हें आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही है। और ये गोल्डन एरे फॉर्मेशन वही होता है जिसे हमने साइकिक टावर को कवर करते हुए बाहर से देखा था। तो सायन किसी तरह से अपने हेवन डिवोरिंग मेथड का यूज करके इस गोल्डन एरे फॉर्मेशन को न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से अब वो लेवल 9 पर एंटर हो जाता है। जहाँ जैसे ही सायन लेवल 9 पर एंटर होता है तभी वो अपने सामने से एक अटैक आता हुआ देखता है, जिस अटैक को सायन किसी तरह से डॉज कर लेता है। जिसके बाद जब सायन अपने आप को संभालते हुए अपने सामने देखता है तो वह वहां पर लियू मुबाई
और वांग कॉन्ग को आपस में फाइट करता देखता है, जहां वांग कॉन्ग लियू मुबाई को बोल रहा था कि वह एलेक्सिर मेरा है, जिस पर लियू मुबाई उसे बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर जो पहले आएगा उसे सबसे पहले वो एलेक्सिर मिलेगा, तो वह एलेक्सिर तुम्हारा कैसे हुआ, मैं तो सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ। लेकिन यहाँ पर वांग कॉन्ग किसी के सुनने वाला कहाँ था, तो वह लियू मुबाई से फाइट करने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच में हमें एक आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहां दोनों ही अपने वेपन से एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, जिसमें वांग कॉन्ग जिसका वेपन एक स्पीयर होता है वह इसका बहुत अच्छी तरह से यूज करके लियू मुबाई पर भारी पड़ता दिखता है, जो लास्ट में अपने स्पीयर के कई सारे डुप्लीकेट बनाकर लियू मुबाई को मारने की कोशिश करता है। लेकिन सही टाइम पर सैन उन सभी स्पीयर को एक साथ डिस्ट्रॉय करके लियू मुबाई की जान बचा लेता है, जिस पर लियू मुबाई सैन के पास आकर उसे कांग्रेट्स करता है, क्योंकि यहाँ पर जब लियू मुबाई सैन से थोड़ी देर पहले मिला था तब सैन यहाँ पर सोल रिदम स्टेज का लेवल 1 का कल्टीवेटर था और वो इतनी जल्दी लेवल 2 पर पहुंच गया था। पर यहाँ पर सैन को देखकर वांग कॉन्ग खुश नहीं होता और वह बोलने लगता है, अरे बच्चे तुम वापस आ गए, मैंने तो तुम्हें 3 दिन का समय दिया था और तुम तो उससे भी पहले मुझे दिख ही गए, और मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम कैसे यहाँ पर साइकिक टावर के लेवल 9 पर पहुंच गए। वाकई में तुम्हारे में कुछ तो बात है, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर आई चुके हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। जो बोलकर वह उन दोनों से अकेले ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख सैन और लियू मुबाई एक साथ मिलकर वांग कॉन्ग से फाइट करने लगते हैं, जिसमें वांग कॉन्ग हारता दिखता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का टीम कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया होता है कि जब लियू मुबाई वांग कॉन्ग को अटैक करके पीछे पुश करता है तब सैन अपने मिटियोर पंच के कई सारे अटैक वांग कॉन्ग की ओर कर देता है, जिस अटैक को वांग कॉन्ग किसी तरह से डॉज कर लेता है। जिनकी फाइट के बीच में हम वहाँ पर क्या न्याओ को आता हुआ देखते हैं, जिसके आती हुए एलेक्सिर जिसके लिए इतनी देर से यह फाइट चल रही थी वह बाहर आने लगता है, जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।